Good morning children, welcome to Praveen Tutorial। मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 9 का आज लेके आया हूँ एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें है क्या, जो स्फीयर है और स्फीयर क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसमें रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, पहले इसको समझिए और इसके बाद इस क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अब देखिए, यही स्फीयर है। स्फीयर जो है सॉलिड फिगर है। एक तो होता है सर्कल जो प्लेन फिगर होता है, और यह जो है सो सॉलिड फिगर है स्फीयर, यानी गोला। इसको हिंदी में गोला बोला जाता है, जैसे बॉल हो गया। अब देखिए इसमें यही स्फीयर है और इसका वो जो है सो सेंटर हो गया, और यहाँ से इसको अगर हम मिलाते हैं यह हो गया रेडियस आर। अब पूरा इस पॉइंट से सेंटर होते हुए अगर हम यहाँ मिला देते हैं तो यह हो जाएगा डायमीटर। तो डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है और रेडियस हमेशा डायमीटर का हाफ होता है। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये सब तो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है जो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस दिस दिस एंड दिस, मतलब 3 ठो क्वेश्चन दिए हुए। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना होगा। सबसे पहले फर्स्ट का 10.5 cm, ये क्या दिया हुआ, रेडियस दिया हुआ है, यानी r इज इक्वल टू 10.5 cm। अब इसका सरफेस एरिया निकालना है। एक चीज और याद रखना होगा आप लोगों को, जैसे सरफेस एरिया कहा जाए दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया। अगर लेटरल सरफेस एरिया कहा जाता है या कर्व सरफेस एरिया कहा जाता है तो वही लेटरल और कर्व होगा, लेकिन सिर्फ सरफेस एरिया है, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया, या टोटल सरफेस एरिया है तो टोटल सरफेस एरिया हुआ ही। अब देखिए थोड़ा ध्यान देके, आर हो गया 10.5 cm और सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का, इसका मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। तो आर जब 10.5 cm है तो इसका पहले पॉइंट हटा देना है। पॉइंट हटाने से क्या होगा, आपको सहूलियत होगी। पॉइंट हटाने के लिए क्या किया जाता है, पॉइंट की जगह 1 और पॉइंट के बाद जितना डिजिट रहता है, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट 5 है, इसलिए एक ठो जीरो लगा देना है, सीएम हो गया। अब इसको क्या करना है, एक बार और लिख दीजिए 105/10 cm। अब इसको कैंसिल करना है तो 5 से करते हैं तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, यानी कितना होगा 21/2 cm। ये क्या निकला, रेडियस यानी आर। तब सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, यानी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। यहाँ ऑफ स्फीयर भी आप लिख सकते हैं, या स्फीयर का टॉपिक है तो स्फीयर हुआ ही सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। ठीक है, तो 4πr² यानी 4। अब पाई के जगह कितना होगा 22/7 और r², r कितना दिया हुआ है 21/2 इंटू 21/2। अब थोड़ा गौर कीजिए। अब इसी को एक बार और लिख के तब इसको कैंसिल कीजिए। ठीक है, तो उसी में कैंसिल कर देंगे तो क्या होगा, जो पता नहीं चलेगा कि क्या चीज़ था क्या चीज़ कैंसिल हुआ है। अब गौर कीजिए, 7 3 जा 21, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ठीक है, अब जितना बच गया, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सरफेस एरिया का एरिया कोई भी हो, सरफेस एरिया हो, लेटरल सरफेस एरिया हो, कर्व सरफेस एरिया हो, एरिया ऑफ ट्रेंगल हो, रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, एरिया जहाँ भी रहेगा उसका यूनिट cm², मीटर स्क्वायर, जो कुछ भी रहेगा यूनिट उसका स्क्वायर में हो जाता है। तो स्क्वायर में कैसे होता है, क्यों होता है, तब ध्यान दीजिए। यहाँ 21/2 cm है, यहाँ भी 21/2 cm हुआ, यहाँ भी 21/2 cm हुआ। तो cm इंटू cm, जैसे x इंटू x क्या होता है x², तो cm इंटू cm क्या हो जाएगा cm²। यहाँ भी cm, यहाँ भी cm लिख सकते हैं आप, या डायरेक्ट cm² लिख दीजिए, यहाँ भी cm²। अब इसको मल्टीप्लाई करना है कितना से, 22 3 जा 66 और 66 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं। तब गौर कीजिए रफ वर्क में, 21 में 66, 21 6 जा कितना होता है 126, यहाँ भी 126 हो जाएगा, 628 213, यानी 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा 1386 cm², और यही इसका आंसर हो जाएगा।
अब देखिए यही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। अब सेकंड में क्या दिया हुआ है, वही चीज़ है। रेडियस दिया हुआ है कितना, 5.6 cm। इसका भी क्या करना है, पॉइंट हटाना है, 56/10 cm हो जाएगा। यहाँ भी आप कैंसिल कर सकते हैं इसको, तो कैंसिल करेंगे तो 56/10, तो 2 से करते हैं तो 28 2 जा 56 है, यहाँ 2 5 जा 10, यानी कितना होगा 28/5 cm। यह क्या निकला, रेडियस। ठीक है, अब सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया का क्या होता है फॉर्मूला, 4πr²। याद रखिए हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए फॉर्मूला इंडिकेट जरूर कर दीजिए, जिससे क्या होगा, एग्जामिनर को लगेगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब फार्मूला नहीं लिखेंगे तो डायरेक्ट सॉल्यूशन करने में आपका भी मिस्टेक हो सकता है, और वहाँ एग्जामिनर के भी नज़र में आप दोषी ठहर जाइएगा। तो देखिए सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4πr², तो 4, अब पाई के जगह 22/7 और आर के जगह कितना है यहाँ 28/5, यहाँ भी 28/5। अब गौर कीजिए, तो 28/5 cm यहाँ भी है, cm यहाँ भी है, तो cm और cm को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो cm² हो जाएगा। अब देखिए एक बार फिर से यहाँ लिख देना है 22/7, 28/5, यहाँ भी 28/5। तो ध्यान दीजिए, तो 7 4 जा क्या होगा 28, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे बच गया कितना, 5 बचा है ना, तो 5 बचा, तो ये तो कैंसिल होगा नहीं किसी से। अब यहाँ 5 5 जा 25 लिखते हैं, और ऊपर जो है इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 28 4 जा कितना होगा 112, और 112 को 4 से कर देंगे तो 448 हो जाएगा। अब 448 को 22 से करना है, तब गौर कीजिए, मतलब पार्टली करते चलिए, जैसे 28 को 4 से, तो 4 8 जा 12, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, और 4 2 जा 8 3 11, 112 हो गया 28 को 4 से। फिर इसको 22 से करना है, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर 4 2 2। अब यहाँ क्या होगा 4 4 2 6 2 2 4, यानी कितना होगा 2 4 6 4, तो 22 से भी हो गया। अब इसको 4 से करना है, ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करना है, सब रफ वर्क में। 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 और 125, 4 4 जा 16 और 2 18, और 4 2 जा 8 1 9, यानी कितना होगा 9 8 5 6, मतलब सबको मल्टीप्लाई करके आया। अब क्या करना है, जो इसमें 25 से डिवाइड करना है, तो 25 3 जा कितना होगा 75, तो 8 - 5 कितना होगा 3, और 9 - 7 कितना होगा 2, और यहाँ हो जाएगा क्या 5 आ जाएगा, तो 235। अब 25 एरिया 200 होता है, 25 9 जा होता है 225, और ध्यान दीजिए। अब यहाँ बच गया 10, अब आएगा 6, तो 25 4 जा 100, यहाँ हो गया 6, यहाँ पॉइंट देंगे, फिर 0 आएगा, 22 5 जा 25 2 जा 50, और यहाँ हो जाएगा 10, पॉइंट दिया हुआ है 0, 25 4 जा 100, ठीक है, यानी कितना आया 394.24, यानी यहाँ हो जाएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ये सब रफ वर्क में करके दिखा देना है बगल में, ताकि एग्जामिनर को खुद रफ वर्क करना नहीं पड़े। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्या दिया हुआ है, यहाँ भी आर हो गया, रेडियस कितना 14 cm, ठीक है, तो उसमें पॉइंट था तो इसलिए पॉइंट हटाया गया था, इसमें पॉइंट तो है नहीं, पॉइंट हटाने का कोई झंझट नहीं है, डायरेक्ट लिखना होगा सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4πr², ठीक है, तो 4 पाई के जगह 22/7, और आर कितना है 14 cm इंटू 14 cm, यहाँ cm लगा दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी ये सोना में सुगंध हो जाएगा। और वैसे दोनों के बदले एक ही साथ cm² भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार फिर यहाँ 4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, ठीक है, अब यहाँ cm² आप लिख सकते हैं, तो 7 2 जा कितना हो गया 14,
क्लियर। अब इस सब को मल्टीप्लाई कर देना है। अब गौर कीजिए, 14 2 जा कितना होगा 28, और 28 को यहाँ 22 4 जा कितना होगा 88। तो 28 को अगर हम 88 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ध्यान दीजिए 28 को 88 से, यानी 8 8 जा 64, 8 2 जा 16 6 22, यानी 422, यानी कितना होगा 426 और 224, यानी 2464, यही हो जाएगा। यह क्या हो गया आपका 2464 cm स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को यह फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा 11.2 का, और ये तीनों अगर क्लियर हो गया अच्छा से तो फिर उसके आगे के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में जब 9 क्लास की बारी आएगी, क्योंकि 8 9 10 तीनों चल रहा है, 9 क्लास की जब भी बारी आएगी तो फिर अगला क्वेश्चन, और इसमें एग्जामिनेशन चूँकि नज़दीक है इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि हर एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, जो आने लायक हैं, उसी को करवा दिया जाएगा, ताकि कम समय में अच्छी तैयारी हो जाए आप लोगों की और वो आप तक पहुँचे। इसलिए यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर पहले से मेरे चैनल पर हैं तो बहुत खुशी की बात है, और लाइक और शेयर तो करना तो बनता ही है। धन्यवाद।